सलामकुम। अस्सलाम वालेकुम। आवाज़ आ रही है आप लोगों को? सर, हम एनुअल रिटर्न का टॉपिक शुरू कर रहे हैं। बेसिकली आपकी क्लास 3 बजे तक, लेकिन 3 बजे तक नहीं होगी, इससे पहले ही इंशाल्लाह ऑफ मिल जाएगा आप लोगों को, तो थोड़ा सा अटेंटिव होके देखिएगा। दो ही टॉपिक बचे हैं हमारे एंड के, और जो आसान टॉपिक हैं। इसके बाद पास्ट पेपर्स हम आज ही शुरू कर देंगे, मतलब पास्ट पेपर्स या प्रैक्टिस क्वेश्चंस जो है वो हम आज शुरू कर देंगे। जो प्रैक्टिस क्वेश्चंस आपको बुक में दिए हुए, कुछ इसमें पास्ट पेपर्स के क्वेश्चंस भी शामिल हैं, और हम डायरेक्टली पास्ट पेपर्स भी देखेंगे। दो टॉपिक हैं, छोटे से टॉपिक हैं, ये हम खत्म करते हैं और फिर उसके बाद क्वेश्चन शुरू करते हैं। जैसे एनुअल रिटर्न्स में आपको बताया था कि एनुअल रिटर्न्स हमें जो भी चीज़ करती है कंपनी, तो हमें एससीसीपी को बताना होता है फाइलिंग करके, क्योंकि वहाँ हम रजिस्टर्ड होते हैं ना। तो एससीसीपी एक तरह से गवर्न कर रहा है इदारा। इस तरह दुनिया में बहुत सारे इदारे हैं, जैसे सऊदी अरबिया में तदावल है, तदावल में हम लोग सारी चीज़ें रिपोर्ट कर रहे होते हैं। दुबई में कोई अपनी उनकी रजिस्टर्ड वो है इदारा, जहाँ हम सब कंपनी रजिस्टर करवाते हैं, तो वहाँ हम सबको हम एनुअल रिपोर्टिंग्स कर रहे होते हैं। तो यहाँ भी हम एनुअल रिपोर्टिंग्स एचसीसीपी को कर रहे होते हैं। क्यों करते हैं
और कैसे करते हैं ये तो हम पढ़ेंगे, लेकिन क्यों करने का मुराद ये है कि मैं आपको ये रीजन बता दूं कि क्यों करते हैं। क्योंकि हम लोग को एक कंट्रोल होता है, वो जो जो जहाँ हम कंपनी रजिस्टर करें तो उनका कंट्रोल होता है कि यार कंपनी चल रही है या नहीं चल रही है, ये सब चीज़ उनको रिपोर्ट करनी होती है। क्या है, एक बंदे ने कंपनी रजिस्टर करवाई है तो क्या वो उसको अहलियत रखता है चलाने की, नहीं रखता, तो वो हर साल हमें कुछ रिपोर्टिंग करनी होती है उनको। नहीं नहीं करता तो फिर जाहिर सी बात है उनको वो इनएक्टिव, उस कंपनी को इनएक्टिव कर देते हैं। अच्छा, इसमें आ जाते हैं एनुअल रिटर्न में। Requirement as to annual return. This snapshot of general information about a company on a specific date, giving details of its chief executive, directors, chief financial officer, secretary, legal advisor, and auditors, registered office address, and members and share capital. Date of annual return में आ जाए, मैं आपको ये अपना एनुअल रिटर्न दिखा के देता हूँ प्रैक्टिकली ये होता कैसे है। एनुअल रिटर्न में मैं आपको बता दूं कि दो चीजें शामिल होती हैं, फॉर्म ए और फॉर्म 29। अच्छा, फॉर्म ए कौन फाइल करता है, मैं आपको यहाँ पे एक मिनट शेयर कर दूं। अब यहाँ पे आ रहा है एसएससी की वेबसाइट पे, एवरी कंपनी इज रिक्वायर्ड टू, ये आपके पास आ रही होगी स्क्रीन। अच्छा, इसमें आ जाए, every company is required to file an annual return once in a year. Annual return is required to be filed by the companies in terms of Section 130 of Companies Act 2017. अच्छा, इसमें आ जाए, it is a snapshot of general information about the company as on the date of annual general meeting, or where is so no such meeting is held if held is or not concluded on the last day of the calendar year, giving details of the chief executive director, chief financial officer, secretary, legal advisor, auditors, registered office address, members and cash capital। यही लाइन हमारी बुक में लिखी हुई है, सही है, तो ये आप ऐसे सीधे से उठाइए। A company having share capital files annual return on Form A, ये याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट लाइन है। A company not having share capital files annual return on Form B, ये भी इंपॉर्टेंट लाइन है। Where to file annual return? Every company is required to file annual return with the registrar as follows: listed companies within 30 days of holding of AGM, which may be extended to 45 days by the registrar. Other companies within 30 days of holding of AGM, or otherwise in a case of single member company, in case of otherwise in case of single member company. In case of change in particular in last annual return filed, sorry, in case of change in particular in last annual return filed, annual return to be filed. तो सिंगल मेंबर कंपनी को जरूरी नहीं है फाइल करना, सिंगल मेंबर कंपनी अगर कोई चेंज आ रहा है पर्टिकुलर में तो फिर फाइल करेगी। In case of no change in particulars in the last annual return filed, following exemptions is available. इधर आ जाए, सिंगल मेंबर कंपनी और प्राइवेट कंपनी हैविंग पेड अप कैपिटल नॉट मोर देन 3 million, नो नीड टू फाइल फॉर्म ए बी। Single member company or a private company having paid up capital of not more than 3 million, no need to file form A and B। सही है, याद रखिएगा, अगर 3 मिलियन से कम एनुअल रिटर्न किस कंपनी को जमा कराना, सिंगल मेंबर और प्राइवेट कंपनी, इसमें कोई लिस्टेड कंपनी नहीं आ रही, अनलिस्टेड कंपनी नहीं आ रही, पब्लिक कंपनी नहीं आ रही। सिंगल मेंबर और प्राइवेट कंपनी हैविंग पेड अप कैपिटल ऑफ नॉट मोर देन 3 मिलियन, अगर 3 मिलियन से कम है पेड अप कैपिटल तो मुझे एनुअल रिटर्न जमा कराना नहीं कराना, फॉर्म ए फॉर्म बी फाइल नहीं करना। Companies other than those mentioned in serial number 1, no need to file Form A, B, just inform the registrar about no change in specific return। तो फॉर्म 29, ये तो सब हमारे पास आ जाएगा, ये फॉर्म 29 फॉर्म ए। अच्छा, मैं आपको एक तरह से इसको फॉर्म खोल के बता देता हूँ।
अच्छा, मुझे ये बताइए कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट जमा कराने की डेट्स क्या थी? 15 दिन के अंदर थी कि हमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट 15 दिन के अंदर जमा कराने हैं। लेकिन हमें एनुअल रिटर्न जो है वो कब जमा कराने? एनुअल रिटर्न हमें 30 डेज के अंदर जमा कराने। याद रखिएगा, अनलिस्टेड कंपनी की बात कर रहा हूँ, जो लिस्टेड कंपनी नहीं है, अदर कंपनीज की बात कर रहा हूँ। अदर कंपनीज में फाइनेंशियल स्टेटमेंट 15 दिन के अंदर जमा कराने, और जो हमें एनुअल रिटर्न है वो 30 दिनों के अंदर जमा कराने हैं। तो ये दोनों की डेट्स और या डेज याद रखिएगा। मैं आपको फॉर्म में दिखा देता हूँ कि किस तरह का होता है। जो चीज़ हमने अभी पढ़ी है ना, वो प्रैक्टिकली दिखा रहा हूँ। जैसे रजिस्ट्रेशन नंबर, जो कंपनी का रजिस्ट्रेशन नंबर होता है वो एसएससी पे अलॉट करता है, नेम कंपनी की है, फीस वगैरह। अच्छा, डेट ऑफ एजीएम आ जाएगी। जेजीएम की डेट लिखना लाजमी कब है, क्यों है? एजीएम की डेट हम लिखेंगे जैसे फॉर एग्जांपल 28 अक्टूबर। तो 28 अक्टूबर के बाद 30 दिन के अंदर हमने ये एनुअल रिटर्न जमा कराना है। अच्छा, 28 अक्टूबर लास्ट डेट है। ये 29 अक्टूबर तो मतलब टाइम लैप्स हो गया, क्योंकि 120 डेज लैप्स हो गए। तो रजिस्टर्ड ऑफिस एड्रेस, ईमेल एड्रेस, टेलीफोन नंबर, ये सब चीज़ें आएंगी। फिर इसके बाद हमारे पास अथोराइज शेयर कैपिटल हमारा कितना है, पेड अप कैपिटल कितना है, ये हम लिखेंगे इसमें। इसके बाद हम लिखेंगे पर्टिकुलर ऑफ होल्डिंग और सब्सिडरी कंपनी, कोई हमारी होल्डिंग या सब्सिडरी कंपनी है तो उसकी डिटेल लिखेंगे। चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर वहाँ लिखा हुआ था कि उसकी डिटेल लिखनी है। चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर की डिटेल लिखनी है। सेक्रेटरी अगर हमारा अपॉइंट है तो लिखेंगे डिटेल। लीगल एडवाइजर कोई अपॉइंट किया है तो डिटेल लिखेंगे। लीगल एडवाइजर अगर अपॉइंट नहीं किया तो नहीं डिटेल लिखेंगे। जरूरी नहीं है आपने हर चीज़ फिल करनी है। पर्टिकुलर ऑफ ऑडिटर, अगर ऑडिटर की हमें रिक्वायरमेंट है और आपने ऑडिटर अपॉइंट किया हुआ है तो उसकी डिटेल लिखेंगे। पर्टिकुलर ऑफ शेयर रजिस्ट्रार की डिटेल लिखेंगे। लिस्ट ऑफ डायरेक्टर्स एज डेट ऑफ एनुअल रिटर्न, ये भी हम लिखेंगे। लिस्ट ऑफ मेंबर्स एंड डिबेंचर होल्डर्स, ये सब की भी डिटेल्स हम लिखेंगे। इसमें लिस्ट ऑफ मेंबर्स हमें पता चलेंगे कौन कौन से हमारे मेंबर्स हैं। सब कंपनी के मेंबर्स कैसे बनते हैं? शेयर सब्सक्राइब करके बनते हैं। ट्रांसफर ऑफ शेयर, अगर कोई ट्रांसफर किया शेयर्स का तो वो हम यहाँ पर डिटेल में मेंशन करेंगे। इंस्ट्रक्शन क्या यहाँ भी लिखी हुई है जो हमने पढ़ी है। तो ये प्रैक्टिकली ये फॉर्म हम फिल करके एससीसीपी को इलेक्ट्रॉनिकली या फिजिकली सबमिट कर देते हैं। तो कंपनी जो भी काम करती है, मेरा कहने का मतलब क्या है कि कंपनी जो भी काम करती है वो सारा एससीसीपी को बताती है। और बहुत और सारे फॉर्म्स हमने सिर्फ वो एससीसीपी ने बनाए हुए हैं। तो बस आपको फिल करने के लिए फॉर्म फिल करो और हमें जमा करो, हमें फीस पे करो। फीस वेरी करती है। तो फीस की खैर कोई डिटेल यहाँ आपके आपके लिए रेलिवेंट नहीं है तो मैं इस पर डिस्क्राइब नहीं करा, लेकिन जो चीज़ रेलिवेंट है वो आपको मैं डिस्क्राइब करा कि फॉर्म में हमने किस तरह हमें एनुअल रिटर्न्स जमा फिल करते हैं और सबमिट करते हैं एससीसीबी को। तो ये चीज़ मैं आपको सिर्फ इसलिए बता रहा था कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो पिक्चर्स देख के या प्रैक्टिकली देख के समझते हैं। डेट ऑफ एनुअल रिटर्न पे आ जाए तो एनुअल रिटर्न इज टू बी प्रिपेयर्ड as on the date of annual general meeting or where it shows no meeting is held if held is not concluded on the last date of calendar year। एग्जाम्पल पे आ जाए, एग्जाम्पल पढ़ें। एबीसी लिमिटेड रिसेंट फाइनेंशियल ईयर एंडेड ऑन 30 जून 2021 and AGM was held on 24 October 2021। The particulars of annual return shall be prepared as on 24 October 2021। DEF Limited recent financial year ended
ठीक है, वो प्रिपरेशन की बात कर रहा है, ये याद रखिएगा। द पर्टिकुलर्स ऑफ एनुअल रिटर्न शैल बी प्रिपेयर्ड ऑन 24 अक्टूबर 2021, क्योंकि एजीएम हमारी 24 अक्टूबर 2021 को भी। ये नहीं कह रहा कि आप उस दिन फाइल भी करो, फाइल हम 30 दिन के अंदर करेंगे। फाइल हम 30 दिन के अंदर करेंगे। प्रिपरेशन और फाइलिंग में दो वर्ड्स में जमीन आसमान का फर्क है। DEF Limited recent financial year ended on 30 June 2021 and AGM was not held in contravention of Companies Act 2017. The particulars of annual return must be prepared as on 31st December 2021. Failure to file such annual return shall be another contravention of the law. Sir, other requirement in specified form. Every company in requirement specified form by every company each year prepare and file with the registrar an annual return containing the particulars in a specified form as on the date of annual return. The annual return shall contain the particulars as given in the specified form. अभी जो हमने पढ़ा फॉर्म ए कंपनी हैविंग शेयर कैपिटल, फॉर्म बी कंपनी नॉट हैविंग शेयर कैपिटल। इंपॉर्टेंट बात है कि फॉर्म ए कौन भरता है, जिसका शेयर कैपिटल होता है। कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी है या कंपनी नॉट हैविंग शेयर कैपिटल है, वो क्या भरती है, फॉर्म बी। अच्छा, आ जाए टाइम लिमिट, ये भी मोस्ट इस तरह की बातें बहुत इंपॉर्टेंट होती है, जहाँ टाइम लिमिट और इस तरह की चीजें आ जाए, exceptions। अच्छा, टाइम लिमिट का एक्स्ट्रा स्ट्रॉन्ग डेट फॉर्मुलेशन, जो अभी हम लाके इन दोनों चीजों को हम कह रहे हैं ऑनलाइन, ये दोनों कब तक जमा करा देना, 30 दिन के अंदर जमा करा देना। However, in the period in case of a listed company, सिर्फ लिस्टेड कंपनी, कहीं कहीं एक्सेप्शन सिर्फ लिस्टेड कंपनी को दी जाती है, तो आप कभी कभी कंफ्यूज नहीं होइएगा कि प्राइवेट कंपनी को अगर उसने कुछ ऐसा लिख दिया सवाल में कि प्राइवेट कंपनी अगर एक्सटेंड करना चाहे तो कर सकती है, नहीं कर सकती, तो आप लिख के आ जाएंगे 15 दिन तक एक्सटेंड कर सकती है। तो भाई आप ये ने एग्जाम के बाद आप आ तो रहे होंगे कि आपने सही लिखा है, लेकिन आप जब आप बुक खोलेंगे तो वहाँ एक छोटा सा वर्ड लिखा था कि लिस्टेड कंपनी के लिए
सर एग्जाम्पल आपने रिकॉर्ड रजिस्टर पे आ जाए। अच्छा, ये सब चीजें होती हैं तो कंपनी अपने रिकॉर्ड में भी रखती है सारी चीजें ये। हाँ, चली होती है हर चैप्टर में कि पहले हर चैप्टर में कि आपकी फाइल करनी है और फाइल करनी है टाइम टाइम पर्टिकुलर रिक्वायर्ड and then सर मैं अजान की बात कंटिन्यू करता हूँ। नेट थोड़ा इशू भी कर रहा है तो मैंने अभी सही किया रिजॉल्व नेट का इशू रिजॉल्व।
सिर्फ वो एक इंपॉर्टेंट बात बता रहा है कि अगर आपके कोई चेंज नहीं है, पर्टिकुलर में आपके डायरेक्टर में चेंज नहीं है, या आपकी कोई चीज में भी चेंज नहीं है, आपके मेंबर्स वगैरह में भी चेंज नहीं है, तो क्या करेंगे आप? द above provision shall not apply to the following companies in case there is no change of particular in the last annual return filed with the registrar। मतलब क्या कह रहा है कि ये जो सिंगल मेंबर कंपनी है और प्राइवेट कंपनी है, हैविंग पेड अप कैपिटल नॉट मोर देन 3 मिलियन, तो इन दोनों पे जो ऊपर की चीजें हमने अब तक पढ़ी है ना, वो अप्लाई नहीं होती अगर उनका कोई पर्टिकुलर में चेंज नहीं है। अच्छा, तो ऑल क्या क्या कह रहा है? ऑल अदर कंपनी शैल इन्फॉर्म द रजिस्ट्रार इन द स्पेसिफाइड मैनर Form C that there is no change in particular in the last annual return filed with the registrar। All other companies shall inform the registrar in a specified manner, Form C, that there is no change in the particulars in the last annual return with the registrar। तो इनको जो फॉर्म ए जो भी हमने हमने देखा था ना, उतना बड़ा इनको फिल करने की जरूरत नहीं है। एक सिर्फ वो एक रिटर्न में हम इंस्ट्रक्शन दे देते हैं एससीसीपी को, एक जिसको हम फॉर्म सी कहते हैं, कि हमारे कोई पर्टिकुलर में चेंज नहीं है, इस वजह से हम एनुअल रिटर्न फाइल नहीं कर रहे। अच्छा, एनुअल रिटर्न में हम कौन सा रिटर्न फाइल नहीं करते? फॉर्म ए फाइल नहीं करते। फॉर्म 29 हम हर लाजमी हर साल फाइल करते हैं। फॉर्म 29 में हम हर साल चेंज ऑफ ऑडिटर्स लाजमी दिखाते हैं, क्योंकि हर साल ऑडिटर्स की अपॉइंटमेंट होती है लाजमी, लेकिन डायरेक्टर्स की अपॉइंटमेंट हर 3 साल बाद होती है। लेकिन अगर ऑडिटर्स की अपॉइंटमेंट हर हर साल हो रही है, तो फॉर्म 29 तो हम फाइल करेंगे, लेकिन हम फॉर्म ए फाइल नहीं करेंगे। एग्जाम्पल 14 पे आए। एबीसी लिमिटेड recent financial year ended on 30 June 2022 and AGM was held on 4th October 2022। There is no change in particulars of annual returns in the last date of annual return। मतलब पिछले साल से अब तक अभी तक कोई चेंज नहीं है। एबीसी लिमिटेड मस्ट इन्फॉर्म द रजिस्ट्रार ऑन फॉर्म सी बाय 22 नवंबर 2022। तो 22 नवंबर 2022 कैसे बन रहे हैं? 30 दिन काउंट किए, 24 अक्टूबर से लेकर 22 नवंबर तक 30 दिन बनते हैं, तो 30 दिन मैक्सिमम कि 22 नवंबर या इससे पहले, that there is no change in particulars in the last annual return filed by the registrar, filed with the registrar। Penalty by any contravention or default in complying with the above requirement shall be an offence liable in case of a listed company to a penalty level 2 on the standard scale, and in case of any other company to a penalty of level 1 standard scale। सर एक अगर आपकी कंफ्यूजन हो तो मैं आपको दूर कर दूं कि वो क्या कह रहा है कि सिंगल मेंबर कंपनी और प्राइवेट लिमिटेड कंपनी हैविंग पेड अप कैपिटल नॉट मोर देन 3 मिलियन, इनको ना फॉर्म सी फाइल करना है ना फॉर्म ए फाइल करना है अगर चेंज इन पर्टिकुलर में कोई चेंज नहीं है। मतलब कोई पर्टिकुलर में अगर कोई चेंज नहीं है, तो ना आपने फॉर्म ए फाइल करना है ना फॉर्म सी फाइल करना है। सही है। अच्छा, अगर कोई और कंपनी है, फॉर एग्जांपल कोई अदर कंपनीज है, तो इसके अलावा जो कंपनीज है, फॉर एग्जांपल पेड अप कैपिटल जिसका 10 मिलियन है, तो वो क्या करेगी फॉर्म सी में बता देगी कि मेरे कोई चेंज पर्टिकुलर में चेंज नहीं है, तो वो उसको फॉर्म ए फाइल करना लाजमी नहीं है। हाँ, ऑप्शनल है, अगर वो कंपलसरी नहीं है। मतलब ये कि अगर फॉर्म ए फाइल कर देती है तो भी आईसीसी भी चला लेती है, लेकिन अगर वो फॉर्म सी वैसे उसको जरूरत लाजमी है कि जरूरत ये है कि फॉर्म सी फाइल करे, वो इतना बड़ा उसमें फॉर्म ए फाइल करे, इतनी सारी चीज़ें पर्टिकुलर्स क्यों भरे। लेकिन ये देखें, लाजमी नहीं होता है। एसएसबी में कंपनीज ये कर रही होती है, फॉर्म ए 29 हर साल भर रही होती है, कोई पर्टिकुलर में चेंज नहीं आया होता तब भी, लेकिन उनके पास एक ऑप्शन होता है कि वो फॉर्म सी भर दें फॉर्म ए की जगह, फॉर्म सी भर दें फॉर्म ए की जगह, फॉर्म सी भर दें फॉर्म ए की जगह, और फॉर्म सी में बता दें कि हमारे कोई पर्टिकुलर में चेंज नहीं है, और पिछले साल जो एनुअल लास्ट हमने जो एनुअल रिटर्न फाइल किया था और इस साल जो हमने एनुअल रिटर्न फाइल किया है, तो हमारे पर्टिकुलर सेम ही है इस साल से और पिछले साल से लेकर अब तक। अभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आ गए हैं और चैप्टर तो कंप्लीट हो गया है। समरी हम पढ़ लेते हैं, लेकिन 1 मिनट पे देखिए मैंने कोई टॉपिक मिस ना किया हो। ये थोड़ा आसान सा टॉपिक था अकाउंट्स एंड एनुअल रिटर्न का। आई थिंक
मुझे लग रहा है मैंने डायरेक्टर्स रिपोर्ट का टॉपिक मिस किया है। तो लेकिन डायरेक्टर्स रिपोर्ट मैं आपको एक मतलब इसका ओवरव्यू दे दूं और उसको समझा दूं। डायरेक्टर्स रिपोर्ट बेसिकली डायरेक्टर्स रिपोर्ट में कि हर साल बनाते हैं कंपनीज, कौन बनाती है कौन नहीं बनाती है, हम ये पढ़ लेते हैं। उसमें हम स्टेट्स वगैरह डिस्क्लोज करते हैं, हमारा जो भी वो होता है कि हमने फ्यूचर आउटलुक क्या है कंपनी का, सब चीज़ें हम बताते हैं। तो ये अब ये कौन सी कंपनी बताती है कौन सी नहीं कंपनी बताती हैं, तो ये हम थोड़ा सा ओवरव्यू पढ़ लेते हैं। इसका डायरेक्टर्स रिपोर्ट क्या होती है, तो मुझे लग रहा है कि मैंने लास्ट क्लास में टॉपिक नहीं पढ़ाया था, तो मैं इसको रिपीट कर रहा हूँ। डायरेक्टर्स रिपोर्ट, तो फिर ये हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। द डायरेक्टर्स रिपोर्ट के आ जाए। द बोर्ड शैल प्रिपेयर अ डायरेक्टर्स रिपोर्ट फॉर ईच फाइनेंशियल ईयर ऑफ द कंपनी अदर देन अ प्राइवेट कंपनी not being a subsidiary of public company having paid up capital not exceeding 3 million। the private company जिनका पेड अप कैपिटल 3 मिलियन से एक्सीड नहीं कर रहा, फॉर एग्जांपल 1 मिलियन है या 2 मिलियन है, तो उन पर ये रिक्वायरमेंट नहीं है डायरेक्टर्स रिपोर्ट की। सही। तो लेकिन वो ये है कि लाजमी कि वो ये ना हो कि वो किसी पब्लिक कंपनी की सब्सिडरी भी ना हो। तो दो चीज़ें हैं, एक तो पेड अप कैपिटल आपका 3 मिलियन से नीचे हो, दूसरा आप पब्लिक कंपनी किसी पब्लिक कंपनी की सब्सिडरी ना हो, तो आपको डायरेक्टर्स रिपोर्ट की रिक्वायरमेंट आप पे लागू नहीं होती। Statement of compliance में आ जाए, the commission may by general or special order direct such class or classes of companies to prepare a statement of compliance. The board shall make out and attach to the financial statement such statement of compliance as may be specified. Contents of director report पे आ जाए। Minimum content of director report: the director shall make out and attach a financial statement or report with respect to the state of company's affairs and a fair review of its business. A report with respect to, इस रिपोर्ट में क्या चीजें होंगी, मेन जो प्राइमरी चीजें ये तो होनी है। कि दूसरा पॉइंट क्या कर रहा था, अमाउंट इफ दैट इफ एनी दैट द डायरेक्टर रिकमेंड एज डिविडेंड, अगर कोई डिविडेंड दे रही है कंपनी तो भी हम मेंशन करेंगे उस डायरेक्टर रिपोर्ट में। तो अमाउंट इफ एनी दे प्रपोज टू कैरी टू द रिजर्व फंड, जनरल रिजर्व और रिजर्व अकाउंट। कोई ऐसा है कि हम प्रॉफिट में से कोई हिस्सा हम निकाल के रिजर्व फंड में, जनरल रिजर्व या रिजर्व अकाउंट पे लेके जा रहे हैं, तो वो भी हम डिस्क्लोज करेंगे। एग्जाम्पल 7 पे आए। The state of the affairs may be summarized by the directors in one board paragraph, or it may be discussed by them at length depending upon the quality of information available to share with the members of the company। एडिशनल कंटेंट्स में आ जाए। एडिशनल कंटेंट्स में हम क्या क्या डाल सकते हैं। देयर एडिशनल कंटेंट्स आर रिक्वायर्ड फॉर द फॉलोइंग कंपनीज: पब्लिक कंपनी, प्राइवेट कंपनी विच इज अ सब्सिडरी ऑफ पब्लिक कंपनी। अच्छा, प्राइवेट कंपनी कह रहा है लेकिन इसमें साथ कह रहा है प्राइवेट कंपनी वो कंपनी जो जिसकी जो पब्लिक कंपनी की सब्सिडरी हो। द एडिशनल कंटेंट आर the names of the person who at any time during the financial year were directors of the company। लेकिन इसमें से आपने पॉइंट्स याद करने हैं, पूछा जा सकता है पेपर में, तो जाहिर सी बात है अगर सारे पॉइंट्स याद नहीं है तो सारे पॉइंट्स लिखने की जरूरत भी नहीं है। लेकिन आपको जितने मार्क्स का, फॉर एग्जांपल 6 मार्क्स का है तो 6 मार्क्स का आपको मिनिमम फिर आपको 6 पॉइंट्स लिखने होंगे इसमें से। तो ये है कि बहुत आसान से अगर होता है कि हम किस तरह याद करते हैं कि टी टी है या एंड में ए है फिर टी है फिर आई है, तो इस तरह को हम अल्फाबेटिकल में कुछ एक वर्ड बना देते हैं तो जहाँ से हमें याद हो। जैसे अब हमने टा टी तो खैर टा टी आई फिर टा टी, या तो इस तरह बन रहा है, या तो फिर कुछ ऐसे कर सकते हैं कि हम आगे पीछे से कुछ टी करिए तो बहुत बुरा वर्ड बन रहा था, लेकिन पीछे से आगे पीछे से भी हम कुछ वर्ड्स कर सकते हैं। जैसे CAT कैट बन गया, तो कैट में हमने टी की पावर हमने 6 कर दी, तो अब 3 ये दा हो गए, एक 4 ये हो गए, 5 6 6 दा हो गए, टी की पावर 6 कर दी और हमने कैट बना दिया। तो अब यहाँ पे कैट के आगे हम क्या करते हैं, कैट टी कर दिया, आई आ गया। एक वर्ड हम बनाना मैं आपको सिखा रहा हूँ कि याद हम कोई ज्यादा पॉइंट्स आते हैं तो किस तरह हम याद कर रहे होते हैं। तो देखें सी में कमेंट्स आ गया तो हमें फॉर एग्जाम्पल आएगा एक याद आएगा कि हमारा एक वर्ड शुरू होता था कमेंट से, तो सी हम फिर लिख देंगे कमेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ एडवोकेसी ऑफ इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल। फिर ए हमें याद आएगा तो ए से हम लिखेंगे एनी मटेरियल चेंजेस एंड कमिटमेंट्स अफेक्टिंग द फाइनेंशियल पोजीशन। फिर हमारे पास टी याद आएगा, टी, हाँ टी में हमने लिखा था टी की पावर 6, तो टी की पावर 6 इसका मतलब है टी की पावर 6 में हमारे पास 6 पॉइंट थे, तो हमने लिख दिया द रीजन फॉर लॉस द अर्निंग ऑफ पर शेयर, जिसमें हमें पॉइंट याद आ जाए ताकि, और ये हमने लिख दिया। इसके बाद आई का पॉइंट कैटी हमने लिखा है, तो आई का हमें एक पॉइंट याद था, तो इन्फॉर्मेशन आई से एक पॉइंट शुरू होना था, हमने माइंड में दोहराया यार आई से क्या कौन सा पॉइंट शुरू होना था एग्जाम में, तो हमें याद आया हाँ इन्फॉर्मेशन ऐसा कुछ बता रहा था, इन्फॉर्मेशन वाला पॉइंट शुरू होना था, तो हम इन्फॉर्मेशन वाला पॉइंट लिख देंगे। मैं तो ऐसे ही बता रहा हूँ कि कायदे के 14 निकात आ जाते हैं, तो हम किस तरह कायदे के 14 निकात याद करते हैं, तो वो हमें एक 14 निकात हम ऐसे माइंड में याद नहीं कर सकते, हमें कुछ बना कोई फिलोसफी बनानी पड़ती है, कोई वर्ड बनाना पड़ता है, कोई शॉर्टकट बनाना पड़ता है कि जिससे हमें वो हम वो चीज़ से याद रख लें। जाहिर सी बात है ये चीज़ें भी हम याद करेंगे, लेकिन जब वो चीज़ वो वर्ड याद कर लेंगे तो वो वर्ड को हम ऑटोमेटिकली हमें वो चीज़ें भी याद आ जाएंगी जो हमने वो 14 निकात कायदे के याद किए होते हैं। खैर कायदे में 14 निकात तो नहीं है, लेकिन इससे मिलते जुलते भी काफ़ी ज़्यादा निकात हैं। द एडिशनल कंटेंट्स आर
the names of the person who at any time during the financial year were directors of the company, the principal activities and the development and performance of the company's business during the financial year, a description of the principal risk and uncertainties facing the company, any changes that have occurred during the financial year concerning the nature of the business of the company and its subsidiaries or any other company in which the company has interest, कोई change वगैरह आया हो फाइनेंशियल ईयर में जिससे कंपनी का नेचर चेंज हुआ हो बिजनेस का, तो वो सब चीज़ें जो हम लिखेंगे. द इंफॉर्मेशन एंड द एक्सप्लेनेशन इन रिगार्ड टू एनी कंटेंट्स और मॉडिफिकेशन इन द ऑडिटर्स रिपोर्ट, इंफॉर्मेशन अबाउट द पैटर्न ऑफ होल्डिंग ऑफ शेयर्स इन द फॉर्म स्पेसिफाइड. 10 रुपये का शेयर इशू किया या हमने 100 रुपये का शेयर इशू किया, ये हम बताएंगे. द नेम्स एंड द कंट्री ऑफ ओरिजिन ऑफ द होल्डिंग कंपनी इफ एनी, इफ सच कंपनी इज अ फॉरेन कंपनी, अगर कोई फॉरेन कंपनी है तो उसकी डिटेल हम लिखेंगे. अर्निंग पर शेयर लिखेंगे. द रीजन फॉर लॉस इफ इनकर्ड ड्यूरिंग द ईयर एंड फ्यूचर प्रोस्पेक्ट ऑफ प्रॉफिट इफ एनी, ये लिख देंगे. इन्फॉर्मेशन अबाउट डिफॉल्ट्स इन पेमेंट्स ऑफ एनी रीजन डेब्ट्स एंड रीजन देयरऑफ. ये बेसिकली ज़्यादातर अकाउंटिंग के पॉइंट्स जो हमने पढ़े होते हैं वो हम यहाँ लिख रहे होते हैं. Comment in respect of adequacy of internal financial controls, any material changes and commitments affecting to the financial position of the company which have occurred between the end of financial year of the company to which the financial statement relates and date of the report. अच्छा, इसमें देखो ऑडिट अकाउंटिंग सब मिक्स होता है, तो इसलिए हम सीए में सब चीज़ें पढ़ रहे होते हैं. ऑडिट भी पढ़ रहे होते हैं, अकाउंट भी पढ़ रहे होते हैं, टैक्स भी पढ़ रहे होते हैं, कॉर्पोरेट लॉ भी पढ़ रहे होते हैं. तो सब चीज़ें सीए में इसलिए पढ़ाई जाती हैं. फिर ऊपर आगे एक सीए जब क्वालिफाई हो जाते हैं तो फिर यही काम डायरेक्टर्स रिपोर्ट वगैरह वो बनाने में उसको बड़ी आसानी होती है. Any material changes and commitment affecting the financial position of the company. Disclosure with respect to remuneration package of each of the directors and chief executive, including but not limited to salary, benefits, bonuses, stock options, pension, and other incentive. और फिर हमारे पास आ जाता है any other information as may be specified. Examples हैं, ये पढ़ लिएगा. Authentication पे है, the director report and the statement of compliance must be approved by the board and signed by the chief executive and director of the company. और फिर आ जाए बिजनेस रिव्यू सेक्शन ऑफ डायरेक्टर्स रिपोर्ट. ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट सेक्शन है, ये भी इसको भी थोड़ा सा याद करना पड़ेगा आपको. थोड़ा सा तो नहीं, क्या पूरा याद करना पड़ेगा. Business review of listed company. In case of a listed company, the business review must, to the extent necessary for understanding the development, performance, or position of the company's business, include. अच्छा, business review. The business review report में हम क्या लिखते हैं? The main trends and factors likely to affect the future development, performance and position of the company's business. कोई ऐसा कोई फैक्टर या कोई ट्रेंड या कोई ऐसा चीज़ जो फ्यूचर में हमें अफेक्ट कर सकती है बिजनेस को. फॉर एग्जांपल हमें एक डर है कि एक्सचेंज गेन लॉस का, तो एक्सचेंज लॉस का हमें डर है कि कंपनी की करेंसी जो पाकिस्तान करेंसी बहुत फ्लक्चुएट हो जाएगी अगले साल 2024 में, तो इसका अगर डर है तो हम वो लिखेंगे. इस वजह से हमारे बिजनेस में इफेक्ट आ सकता है. द इम्पैक्ट ऑफ कंपनीज बिजनेस ऑन द एनवायरनमेंट, द एक्टिविटीज अंडरटेकन बाय द कंपनी विद रिगार्ड टू कॉर्पोरेट सोशल रिस्पांसिबिलिटी ड्यूरिंग द ईयर. कोई अपने खिदमत खल के लिए काम किया हो. डायरेक्टर रिस्पांसिबिलिटी इन रिस्पेक्ट ऑफ एडुकेसी ऑफ इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल एज मे बी स्पेसिफाइड, and the legitimate reasons for not declaring dividend despite earning profit and future prospects of dividend revenue. कोई ऐसा रीजन हमने लिखना है अगर हमारा ईपीएस बहुत अच्छा है, प्रॉफिट अच्छा है और हमने फिर भी डिविडेंड नहीं डिस्ट्रीब्यूट किया शेयर होल्डर्स में, तो उसका रीजन भी हमें लिखना है. ये एग्जाम्पल पर है और ये एग्जाम्पल से ही वो आंसर ड्राफ्ट किया हुआ है. एग्जाम्पल में कह रहा है, अंडर द प्रोविजन ऑफ कंपनीज एक्ट 2017 इट इज द रिस्पांसिबिलिटी ऑफ द बोर्ड टू प्रिपेयर डायरेक्टर्स रिपोर्ट फॉर ईच फाइनेंशियल ईयर. द एक्ट हैज फर्दर प्रिस्क्राइब्ड द मिनिमम कंटेंट्स ऑफ सच रिपोर्ट. In the above context, the list the matters which are required to be included in the business review section of directors report of a listed company. अच्छा, एक ये बिजनेस रिव्यू सेक्शन भी होता है डायरेक्टर्स रिपोर्ट में अलग से, तो उसके बारे में डिटेल दी गई है. ये तो ये आपने याद करनी है. ये सारे पॉइंट्स ने ऊपर से कॉपी पेस्ट कर दिए. तो ये सारे अब आगे लिस्ट एनी 10 कंटेंट ऑफ डायरेक्टर्स रिपोर्ट ऑफ पब्लिक अनलिस्टेड कंपनी एज प्रिस्क्राइब्ड अंडर द कंपनीज एक्ट 2017. अब पब्लिक है तो ये पब्लिक कंपनी ना, हमने वो चीज़ें पढ़ी थी, एक तो पब्लिक कंपनी और प्राइवेट कंपनी विच इज अ सब्सिडियरी ऑफ पब्लिक कंपनी, उसमें एडिशनल कंटेंट्स पढ़े थे. तो उसमें पब्लिक कंपनी पढ़ी थी. अब पब्लिक लिस्टेड हो अनलिस्टेड हो उससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ये कंटेंट्स डायरेक्टर्स रिपोर्ट के आपको याद होने चाहिए. जब ये सवाल आया तो ये लिख दें आप. जो चीज़ें याद करनी हो तो करनी पड़ेंगी. अच्छा, अब ये हमने हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है. अब हमने प्रैक्टिस क्वेश्चंस करने हैं. तीन चैप्टर्स हमने पढ़े, तो ये प्रैक्टिस क्वेश्चंस हम छोटे से ब्रेक की बात करेंगे, लेकिन एक मरतबा हम समरी पढ़ लें ताकि हमने जो चीज़ें पढ़ी हैं इस चैप्टर में वो हमें एक तरह से रिवाइज हो जाए. तो इसके बाद हम जो हमने सबसे पहला चैप्टर पढ़ा था मीटिंग वाला, उसके हम
कुछ क्वेश्चंस, प्रैक्टिस क्वेश्चन आज की क्लास में सॉल्व करेंगे। जब बुक्स ऑफ अकाउंट्स टू बी केप्ट बाय द कंपनी, इसके स्टिकी नोट्स वगैरह पहले लिखने पड़ता है। चैप्टर याद कर लें तो एक मतलब स्टिकी नोट से दोहरा सकते हैं, या आपने अपने कोई नोट बनाया तो बहुत अच्छा, बेहतर है कि अपनी राइटिंग में अपने कोई शॉर्ट समरीज वगैरह बनाएंगे हर चैप्टर की। बुक ऑफ अकाउंट, ये तो भी स्टिकी नोट है। बुक ऑफ अकाउंट टू बी केप्ट बाय द कंपनी, रेलिवेंट डेफिनेशन हमने पढ़ी थी, रिक्वायरमेंट पढ़ी थी, कॉस्ट अकाउंट्स के बारे में पढ़ा था। कीपिंग बोथ एट प्लेस अदर देन रजिस्टर्ड ऑफिस, तो हमने इन्फॉर्म करना है रजिस्ट्रार को विद इन 7 days एट द बोर्ड डिसीजन। रिकॉर्ड ऑफ ब्रांच ऑफिसेज अगर है तो मे बी केप्ट एट ब्रांच, एंड प्रॉपर समराइज रिटर्न टू बी स्पेंड पीरियडिकली टू बी रजिस्टर्ड ऑफिस और एनी अदर प्लेस। ये चीज़ हमने पढ़ी। इंस्पेक्शन बाय डायरेक्टर्स, इंस्पेक्शन बाय मेंबर्स कर सकते हैं। टाइम पीरियड हमने पढ़ा था। रिक्वायरमेंट ऑफ अ लिक्विडेटर, टाइम पीरियड 10 फाइनेंशियल ईयर इमीडिएटली रजिस्ट्रेशन ऑफ फाइनेंशियल ईयर। 10 साल तक हमें रिकॉर्ड रखना है फिजिकली, और इलेक्ट्रॉनिकली हमें पूरे हर इलेक्ट्रॉनिकली तो हमें पूरी जिंदगी रखना है रिकॉर्ड। फाइनेंशियल स्टेटमेंट में आ जाए, रिक्वायरमेंट क्या है हमारी, हमने पढ़ी थी। टाइम लिमिट हमने विद इन फर्स्ट जो होते हैं वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट हमने 16 मंथ्स के अंदर करना है। सब्सिक्वेंट हर साल फर्स्ट जो 16 मंथ्स की मैक्सिमम मैक्सिमम रिक्वायरमेंट है, और हर साल फिर हमने जो भी हमारा कैलेंडर है उसके फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने। और विद इन 120 days ऑफ द क्लोज ऑफ फाइनेंशियल ईयर हमने पढ़ा था। और 30 दिन के एक्सटेंशन किसको अलाउ है, सिर्फ लिस्टेड कंपनीज को अलाउ है। ड्यूरेशन ऑफ फाइनेंशियल 1 साल का होगा। ऑडिट कॉस्ट पे एप्लीकेबल नहीं है। 1 million जो है पेड अप कैपिटल, इस पे एप्लीकेबल नहीं है। बुक में आपका ये लिखा हुआ है, लेकिन अभी जो न्यू रिक्वायरमेंट आई है उसमें 3 million है, लेकिन तो लेकिन बुक में आपका 1 million ही लिखा हुआ है। डिस्पैच टू मेंबर्स, जो हमें रिपोर्ट वगैरह है वो किस दिन पहले देनी है नोटिस के साथ ही। कॉपी ऑफ रजिस्टर्ड ऑफिस और फाइलिंग टू अथॉरिटीज ऑफ रजिस्टर्ड कंपनी, ये सब चीज़ें थोड़ा सा ओवरव्यू और कुछ नहीं है। अप्रूवल अथॉरिटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है वो सीईओ और डायरेक्टर करेगा अथोराइज फाइनेंशियल स्टेटमेंट को। और अगर अगर लिस्टेड कंपनी तो सीएफओ भी अथोराइज करेगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट की। हमने चीज़ करी थी। सिंगल मेंबर कंपनी में जाहिर सी बात है साइन करता है एक ही डायरेक्टर है, तो एक ही डायरेक्टर साइन करेगा। ये हमने पढ़ा था, क्योंकि सिंगल मेंबर में होता ही है एक मेंबर एक डायरेक्टर। अच्छा, फाइल ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट विद द रजिस्ट्रार, रिक्वायरमेंट सर टाइम, फाइल विद द रजिस्ट्रार, टाइम लिमिट क्या था, 30 दिन के अंदर रजिस्टर्ड कंपनी को 30 दिन के अंदर लिस्टेड कंपनी को फाइल करना है, और 15 दिन के अंदर हमने 15 दिन के अंदर अदर देन लिस्टेड कंपनी को फाइल करना है। क्वार्टरली फाइनेंशियल स्टेटमेंट हमने कहा था फर्स्ट और थर्ड क्वार्टर हमने 60 अपना 30 दिन के अंदर फाइल करने हैं, और सेकंड क्वार्टर के जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में हमने 60 दिन में फाइल करना है। ये चीज़ हमने पढ़ी थी। कॉन्सोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट ये भी हमारी बनती है, और हमने कोशिश करना है कि कॉन्सोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट हमारे जो ईयर एंड है वो सब्सिडरी का ही ईयर एंड हो, मीट कर रहा हो। ये चीज़ हमने पढ़ी थी। नहीं हो तो फिर इसके हमने रीजंस पढ़े थे कि कितने दिन तक अगर नहीं हो तो चलो चल जाएगा, अगर इससे 90 डेज सक्सीड करेगा तो हमें टाइम फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने होंगे। फाइनेंशियल और होल्डिंग कंपनी एंड सब्सिडरी कंपनी, हमने ये पढ़ा था फाइनेंशियल ईयर टू कंसाइड facilitation by the commission other related relaxation। ये हमने पढ़ी। ड्यूटी टू प्रिपेयर डायरेक्टर्स रिपोर्ट एंड स्टेटमेंट ऑफ कंप्लायंस, डायरेक्टर रिपोर्ट हमने आज पढ़ा है। और डायरेक्टर रिपोर्ट किस पे एप्लीकेबल नहीं है, प्राइवेट कंपनी नॉट हैविंग सब्सिडरी, नॉट बीइंग सब्सिडरी ऑफ पब्लिक कंपनी एंड पेड कैपिटल नॉट एक्सीडिंग 3 million। तो ये और कंटेंट ऑफ डायरेक्टर रिपोर्ट हमने पढ़ा है, कि वो मैंने आपको याद करने का थोड़ा तरीका बताया। आप अपने हिसाब से भी कोई तरीका निकाल सकते हैं याद करने का, तो इन्हीं मेरे तरीकों को फॉलो करें। रिक्वायरमेंट एज टू एनुअल रिटर्न पे आ जाए। डेट ऑफ एनुअल रिटर्न, रिक्वायरमेंट स्पेसिफाइड फॉर्म, टाइम लिमिट क्या है, 30 दिन के अंदर हमें फाइनेंशियल एनुअल रिटर्न जमा कराना है। 30 दिन देखें सबके लिए, प्राइवेट कंपनी हो या पब्लिक कंपनी हो, 30 दिन सबके लिए। ये वहाँ पे तो हमने ऊपर जो पढ़ा था, तो वो तो उसमें 30 दिन लिस्टेड कंपनी के लिए आ रहे थे, और 15 दिन प्राइवेट और अदर कंपनी के लिए आ रहे थे, जब हमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट के लिए बारे में पढ़ा था। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में तो ये चीज़ थी, लेकिन एनुअल रिटर्न में दोनों के लिए 30 दिन है। रिकॉर्ड रजिस्ट्रार में मेंटेन करना है, और नो चेंज इन पर्टिकुलर तो लास्ट रिटर्न तो फिर हमने फॉर्म सी फाइल करना है, और पेनल्टी आ रही है। तो ये हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है। और 10 मिनट के ब्रेक के बाद, अगर आपको नमाज पढ़नी है, जो भी करना है, खाना वाना खाना है, जो भी करना है कर लें। 10-15 मिनट के ब्रेक के बाद 2:15 पे इंशाल्लाह मैं आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन शुरू करवाऊंगा। हमारा जो चैप्टर था मीटिंग वाला उसके, तो 2:15 पे वापसी आ जाइएगा। 2:15 पे मैं आपको मीटिंग के चैप्टर के प्रैक्टिस क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगा। कुछ हो सकेंगे आज, कुछ हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। लेकिन अब ये तीनों चैप्टर्स के नेक्स्ट क्लासेस में भी सिर्फ क्वेश्चन हम सॉल्व कर लेंगे। अगर कोई कंफ्यूजन या कोई सवाल आता है तो उस पर भी हम डिस्कशन करेंगे।
सर कुछ क्वेश्चंस हम देखते हैं मैनुअली। सर ये अपना आज आप लोग का होमवर्क भी होगा ये कि आपने मीटिंग एंड रेजोल्यूशन के सारे प्रैक्टिस क्वेश्चंस करने हैं सॉल्व। क्योंकि अभी मेरी क्लास जाहिर सी बात है 3 4 5 6 दिन बाद होगी, हो सकता है संडे को ही हो। तो तब तक मुझे ये अपडेट चाहिए होगी आप लोगों की तरफ से कि प्रैक्टिस क्वेश्चंस आपने मीटिंग एंड रेजोल्यूशन वाले चैप्टर के कर लिए हों। कुछ क्वेश्चंस क्लास में कर लेंगे, लेकिन ये सिर्फ आपको एक पेस अप करने के लिए है कि आपको ये क्वेश्चंस करने हैं, तो आपको सिर्फ एक रिदम बनाने के लिए हम प्रैक्टिस क्वेश्चंस ये वाले कुछ क्लास में कर रहे हैं। हम 5 पेपर्स करेंगे नेक्स्ट क्लास में इसके, लेकिन इसका मतलब थोड़ा सा ये कि आप भी अपनी एफर्ट कर लीजिएगा। प्रैक्टिस क्वेश्चन 8 पे है, एक्सप्लेन द टर्म स्पेशल बिजनेस विद रेफरेंस टू कंपनीज एक्ट 2017, गिव एटलीस्ट 2 एग्जांपल। सर हमने कुछ पढ़ा था ऑर्डिनेट बिजनेस के बारे में कि ये बिजनेस डिस्कस होता ही है। ये 4 पॉइंट्स जो हैं वो ऑर्डिनेट बिजनेस होते हैं, एक्सेप्ट ये होता है बाकी इन सारों के अलावा जो भी होगा वो स्पेशल बिजनेस होगा। इसका सॉल्यूशन पढ़ें। सर नेट पे इशू हो रहा है, लेकिन मैं इंशाल्लाह मैं 5 10 मिनट क्लास ऑफ भी कर दूंगा कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन आपका रिदम बना के। अच्छा, ऑल बिजनेस ट्रांजैक्टेड एट जनरल एनुअल जनरल मीटिंग शैल बी ट्रीटेड एज स्पेशल बिजनेस एक्सेप्ट द फॉलोइंग: the declaration of dividend, consideration of financial statements and report of the directors and auditors, election of directors, appointment and fixing of the remuneration of auditors। स्पेशल बिजनेस की एग्जांपल्स क्या हैं? बराबर वाले घर में काम भी हो रहा है सर। एग्जांपल्स क्या हैं? डिस्पोजल ऑफ सिग्निफिकेंट बिजनेस सेगमेंट ऑफ द कंपनी, इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएटेड अंडरटेकिंग। ये दो क्या है? ये स्पेशल बिजनेस है। ऊपर के 4 क्या थे? ऑर्डिनरी। एग्जांपल क्या है स्पेशल बिजनेस ऑफ significant business segment of the company, investment in hearing on 20 April 2018 under the Composition of Companies Act 2017, advise the directors with regard to the type of business which deemed to be special business। कौन से बिजनेस कंटेनिंग स्पेशल बिजनेस। अब इसमें एक रिक्वायरमेंट जो हमने थी वो हमने सवाल में पढ़ी इसकी। अब उसने एक एडिशनल रिक्वायरमेंट बताई है कि पूछा है कि क्या फॉर्मेलिटीज हैं वो डायरेक्टर्स को कंपाइल करनी होंगी विद रिस्पेक्ट टू नोटिस इन कंटेनिंग स्पेशल बिजनेस। अब इसका सॉल्यूशन पढ़ते हैं यहाँ से। वेयर एनी स्पेशल बिजनेस इज टू बी ट्रांसैक्टेड एट जनरल मीटिंग द मटेरियल फैक्ट्स कंcerning such business including in particular the nature and extent of the interest if any therein of every director whether directly or indirectly where any item of business consists according of an approval to any document in the meeting the statement shall specify। आपके स्पेशल बिजनेस में किसी डायरेक्टर का इंटरेस्ट है तो वो इंटरेस्ट भी डिस्क्लोज होगा। और जैसे हम लोग इन्वेस्टमेंट करें एसोसिएटेड अंडरटेकिंग में, और एसोसिएटेड अंडरटेकिंग में फॉर एग्जांपल फलां डायरेक्टर उस कंपनी में भी डायरेक्टर, तो ये इंटरेस्ट है उस डायरेक्टर का, तो ये डिस्क्लोज करेंगे। तो ये सब चीजें हमें स्पेशल बिजनेस जो है उस नोटिस के साथ बताने होंगे। तो
भेजेंगे, जो हम जनरल मीटिंग की नोटिस भेज, चेयरमैन ऑफ ईएस लिमिटेड अ पब्लिक कंपनी, few shareholders demanded a poll. सर मैं अपना नेट सही करता हूँ, अभी तक प्रैक्टिस क्वेश्चन 10 पर है और उसको सॉल्व करें।